तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में विज्ञान और विज्ञान की सभी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है सभी कक्षाओं के स्टूडेंट के लिए उपयोगी होगा। वो इसलिए कि ये विज्ञान विषय की जो पढ़ाई है क्लास 6 से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि विज्ञान किसे कहते हैं और इसकी कितनी शाखाएं हैं, उस शाखाओं में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं। तो आइए बारीकी से सबको समझते हैं। सबसे पहले क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, बातों पे ध्यान देना है क्योंकि लिखने का जगह तो नहीं है, लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या तो हम ऐसे बोलें कि सभी प्राकृतिक घटनाओं को अगर सुव्यवस्थित तरीके से अवलोकन के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। अब आइए, विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। वो दो शाखाएं क्या है? एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, निर्जीव, मैंने बोला निर्जीव, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे भौतिक विज्ञान। क्लियर? अगर बोले विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का। अब आप लोग सजीव और निर्जीव तो जानते हैं, जिसमें जान होती है उसको बोलते हैं सजीव और जिसमें जान नहीं होती है उसको बोलते हैं निर्जीव। जैसे ये मेरे पास ये मार्कर है, ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव है क्योंकि इसमें जीवन नहीं है, इसमें जान नहीं है। तो अगर इसके बारे में अध्ययन किया जाए तो विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन होगा? भौतिक विज्ञान में अध्ययन होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या बोलना है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं आगे चलकर, अब देख लीजिए, एक का नाम है भौतिकी और एक का नाम है रसायन शास्त्र। तो यहाँ पे बोलना है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बाह्य भागों का अध्ययन किया जाता है, बाहरी भागों का, ये बाह्य बोल दीजिए, बाहरी भागों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। फिर से सुनिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन तो किया ही जाता है लेकिन बाह्य भागों का अध्ययन किया जाए तो उसको बोलेंगे भौतिकी। अगर निर्जीव वस्तुओं के आंतरिक भागों का, ठीक है, आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाए तो उसको बोलेंगे रसायन शास्त्र। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये मार्कर निर्जीव है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भौतिकी के अंतर्गत। और अगर इसका द्रव्यमान, आयतन, इस सब के बारे में, इसके आणविक गुणों के बारे में अगर हम अध्ययन करने लगे तो क्या हो जाएगा? किसमें पढ़ाई होगा? ये रसायन शास्त्र के अंतर्गत। क्लियर? एक बार फिर से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु के बाह्य भाग का अध्ययन किया जाता है उसको भौतिकी कहते हैं, और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? रसायन शास्त्र। ठीक है, आइए उधर समझते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? अभी आपको बताए थे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन हो उसको क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन हो, किसके बारे में? पेड़ पौधों। ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। उसी प्रकार हम बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि जीव जंतु, इसमें आप प्राणी लिखा हुआ है देख लीजिए, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद।